हाँ फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आप सबका एक बार फिर से आप सबके यूट्यूब चैनल इंग्लिश जोन बाय रमाकांत में स्वागत है। आज हम एक नई वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम असर्टिव सेंटेंस के जो एक्सेप्शन होते हैं, अर्थात जो हमने असर्टिव सेंटेंस पढ़ा, उस असर्टिव सेंटेंस में जो नियम बताए गए उस नियम का कहीं पर कहीं कहीं किसी किसी सेंटेंस में वह नियम लागू नहीं होता। तो इस एक्सेप्शन में आज हम उसी का अध्ययन करेंगे और कौन कौन से वो नियम है, उस नियम का हम पूरी तरह से वर्णन करते हुए उसका उदाहरण देते हुए आपको समझाते हुए चलेंगे। तो चलो हम शुरू करते हैं कि कौन कौन से सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस में कहाँ कहाँ यह नियम लागू नहीं होता। तो जो पहला नियम है, तो बात करें एक्सेप्शन। एक्सेप्शन एक्सेप्शन मीन्स अपवाद। अपवाद होता क्या, अपवाद कहते किसे हैं? तो सीधे एक सरल भाषा में समझ लीजिए, जो किसी नियम का विरोध करे उसे हम कहते हैं अपवाद। तो ये जो असर्टिव सेंटेंस के नियम बताए गए अभी तक पूरे, उस नियम का ये पूरी तरह से विरोध करेंगे। यानी जो अभी तक आपको बताया गया कि पूरे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हर सेंटेंस क्या होता है, चाहे जिस टेंस में हो लेकिन वो चेंज होता है पास्ट में। तो कुछ ऐसे नियम है जहां पर यह टेंस परिवर्तन नहीं होगा। जैसे पहला नियम है, तो यह है हमारा पहला नियम। नियम क्या है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में कोई सदा सत्य अर्थात यूनिवर्सल ट्रुथ, यानी जो हमेशा सत्य हो, या फिर आदत संबंधी बात, हैबिचुअल जिसे कहते हैं, अथवा कोई कहावत दिया गया हो, तो इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे पहला नियम, कोई सदा सत्य रहने वाली बात। तो कोई सदा सत्य रहने वाली के लिए पहला नियम अगर हम बात करें, तो उदाहरण हमारा यह है, पहला, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स द अर्थ पुल्स एवरीथिंग टुवर्ड इट। यानी अध्यापक ने विद्यार्थियों से कहा कि जो पृथ्वी है वह सभी वस्तुओं को अपनी तरफ खींचती है। तो अगर बात करें तो रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है वो है प्रेजेंट टेंस में, पुल्स। पुल्स माने खींचना, प्रेजेंट इंडेफिनिट। बात करें तो ये सेंटेंस जो वाक्य है ये एकदम सदा सत्य है। सदा सत्य है मतलब कि पृथ्वी अपने तरफ हर वस्तु को खींचती है गुरुत्वाकर्षण के कारण। तो ये बात एकदम से सत्य है, जिसे हम कहते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ। तो यूनिवर्सल ट्रुथ की अगर बात करें तो बात सत्य होने के कारण जब इसका हम इनडायरेक्ट बनाएंगे, तो इनडायरेक्ट बनाते समय जो रिपोर्टेड स्पीच में जो टेंस है उस टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसका हम इनडायरेक्ट बनाते हैं, इनडायरेक्ट। जैसे द टीचर, बाकी सेड टू को टोल्ड में कंजंक्शन दैट जैसे प्रयोग होता था सब कुछ प्रयोग होगा, सिर्फ टेंस में इसमें परिवर्तन नहीं किया जाएगा। तो द टीचर सेड टू को क्या करेंगे, टोल्ड में कर देंगे। द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स कंजंक्शन दैट द अर्थ pulls everything towards it। तो ये हमारा रहा एक्सेप्शन के नियम के अनुसार। अगर बात करें तो एक्सेप्शन क्या कहता है कि कोई सदा सत्य रहने वाली बात हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो ये रहा हमारा डायरेक्ट। डायरेक्ट में यहाँ टेंस था प्रेजेंट इंडेफिनिट। नियम के अनुसार अगर चले तो नियम कहता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज होता है पास्ट इंडेफिनिट, लेकिन ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का हम प्रेजेंट इंडेफिनिट रहने दिए। क्यों? क्योंकि नियम के अनुसार यदि कोई सेंटेंस में, रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में कोई सदा सत्य रहने वाली बात कही गई हो तो उसके टेंस में हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो ये हो गया हमारा पहला सेंटेंस। दूसरा उदाहरण अगर देखें, जैसे he said to me, comma, the stars shine
इन द नाइट, इन द नाइट। उसने कहा कि तारे रात में चमकते हैं। तो ये भी सत्य बात है, तारे रात में ही चमकते हैं। तो रिपोर्टेड स्पीच का जो वाक्य है वो सदा सत्य है। तो सत्य होने वाली बात में हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो ही टोल्ड मी कंजंक्शन दैट द स्टार्स शाइन्स इन द नाइट। तो हो जाएगा द स्टार्स शाइन इन द नाइट। तो इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं किया गया क्योंकि ये बात सदा सत्य वाली थी। ये था प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट ही सेंटेंस को हम रहने दिए। अब बात करते हैं दूसरे नियम का। पहला नियम था कि सदा सत्य रहने वाले में हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। दूसरी बात है आदत संबंधी। आदत संबंधी के लिए जो इसमें दूसरा नियम, दूसरा लिखाया गया नियम वो था आदत संबंधी। तो आदत संबंधी के लिए उदाहरण लिखे, जैसे 13 हमारा दूसरे नियम का उदाहरण। पहला उदाहरण है कि इसमें कहा गया ही सेड टू मी डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स। उसने मुझसे कहा कि कुत्ते अजनबी पर भौंकते हैं। तो ये कुत्तों की आदत होती है कि वो अजनबियों पर भौंकते हैं। दूसरा है कि दे सेड बर्ड्स ट्वीट। उन्होंने कहा कि चिड़िया चहचहाती हैं। तो चहचहाना चिड़ियों का आदत है। तो इसे जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इसमें भी इसके टेंस में हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तो चलिए इनडायरेक्ट बनाते हैं। ही सेड टू को क्या कर देंगे, टोल्ड। ही टोल्ड मी कंजंक्शन दैट। उसके बाद क्या करेंगे, रिपोर्टेड स्पीच का जो वाक्य है उसे ज्यों का त्यों लिख देंगे, टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स, स्ट्रेंजर्स। मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगा कि इसे समझते समय आप अपना कॉपी और पेन साथ लिए रहें ताकि अपना नोट्स बनाते चलें, और जहां कोई दिक्कत हो वो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। अब दूसरा था कि दे सेड बर्ड्स ट्वीट। उन्होंने कहा कि चिड़िया चहचहाती हैं। तो चिड़ियों की आदत है चहचहाना। तो हो जाएगा दे सेड का सेड ही रहेगा क्योंकि अब की बार सेड के बाद टू नहीं है, इसलिए सेड को सेड में रहने देंगे। कंजंक्शन दैट बर्ड्स ट्वीट। देखिए इस दोनों सेंटेंस में जो वर्ब था वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का था, बार्क ट्वीट, लेकिन इसके टेंस में परिवर्तन नहीं हुआ। परिवर्तन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यह जो रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य है वो उस वाक्य में आदत संबंधी तथ्य का उल्लेख किया गया है, इसलिए इसके इस टेंस में कोई परिवर्तन, इनडायरेक्ट बनाते समय इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अब बात आती है इसी में तीसरा, कोई कहावत संबंधी बात। तो कोई कहावत के लिए हम उदाहरण से समझते हैं। तो इसके लिए जो उदाहरण है, जैसे देखिए उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण में लिखा गया ही सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। उसने कहा कि ईमानदारी एक अच्छी नीति है। तो ये भी एक कहावत है, और कहावत के लिए भी वही नियम होता है कि इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो ही सेड का सेड कंजंक्शन दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी ज्यों का त्यों लिख देंगे। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो ये हो गया हमारा पहला नियम, जिस नियम में था कि पहला नियम यह था कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में कोई सदा सत्य रहने वाली बात कही गई हो, या आदत संबंधी बात दी गई हो, या कोई कहावत दिया गया हो, तो उसे इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। तो ये हमारा था पहला नियम। अब बढ़ते हैं दूसरे नियम की तरफ। एक्सेप्शन में दूसरा नियम क्या है, रूल नंबर सेकेंड। तो ये है हमारा दूसरा नियम। दूसरा नियम क्या कहता है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में किसी ऐतिहासिक
तथ्य या घटना, ऐतिहासिक तथ्य का मतलब हिस्ट्रिक ट्रुथ और इवेंट का प्रयोग किया गया हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। मतलब पास्ट टेंस में कोई ऐसी बात हो जो सत्य हो और वो पास्ट इंडेफिनिट में हो तो उसे भी हम इनडायरेक्ट बनाते समय उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे तो ये हमारा उदाहरण रहा, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स इंडिया adopted its constitution on 26 जनवरी 1950। तो बात करें तो ये बात हुई ऐतिहासिक कि अध्यापक ने विद्यार्थियों से कहा कि भारत अपना संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया। सत्य भी है और ऐतिहासिक भी है। तो इसका जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इसके भी टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो चलिए इनडायरेक्ट बनाते हैं। इनडायरेक्ट, द टीचर told the students that India adopted its, थर्ड पर्सन इसलिए कोई चेंजिंग नहीं होगा, इट्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 26 जनवरी 1950। तो ये जो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस था इसमें ऐतिहासिक तथ्य का उल्लेख किया गया था, इसलिए इसके भी टेंस में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। दूसरा उदाहरण समझते हैं। He said, Ashoka was a ग्रेट किंग। अशोक एक महान राजा थे। तो जब इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो देखिए ये ऐतिहासिक बात है, तो इनडायरेक्ट बनाते समय क्या करेंगे, ही सेड को सेड में ही रहने देंगे क्योंकि इसमें टू का प्रयोग नहीं किया गया है। कंजंक्शन दैट अशोका वॉज ए ग्रेट किंग, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं किया गया। तो यदि कोई ऐतिहासिक तथ्य अथवा घटना का वर्णन किया गया हो तो उसके टेंस में भी कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। तीसरा नियम है, तो ये नियम नंबर तीसरा कहता है यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, प्रयोग किया गया हो तो टेंस में तथा टाइम एंड प्लेस में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता, परंतु पर्सन में परिवर्तन किया जाता है। उदाहरण जैसे, तो ये हमारा उदाहरण रहा, जैसे ही सेज आई शैल नॉट गो टू स्कूल टुडे, वो कहता है कि मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा। तो ये है रिपोर्टिंग वर्ब, जो सेज लिखा हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनिट में है और ये फ्यूचर इंडेफिनिट में, उससे अगला से नहीं मतलब है, मतलब ये है कि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में और टाइम एंड प्लेस में कोई परिवर्तन नहीं होता, सिर्फ हम पर्सन बदलते हैं। तो क्या किया जाएगा, ही सेज का सेज रहने देंगे, कंजंक्शन दैट ये है फर्स्ट पर्सन चेंज होगा सब्जेक्ट के अनुसार, तो यहाँ हो जाएगा ही, क्या हो जाएगा ही। उसके बाद टेंस में भी कोई परिवर्तन नहीं किया जाता, ही शैल नॉट गो टू स्कूल टुडे का टुडे ही रह जाएगा, टाइम एंड प्लेस में भी कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। अगला है ही विल से, ये देखिए रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में है तो बनेगा क्या, ही विल से कंजंक्शन दैट, टाइम एंड प्लेस में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता तो हम क्या करेंगे, नाउन को जो का त्यों लिख देंगे, यह सेकंड पर्सन चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट है नहीं तो क्या करेंगे, यह सेकंड पर्सन यह थर्ड पर्सन, बचा हुआ पर्सन मान लेंगे। तो कौन सा पर्सन माना जाएगा यह हम आपको बता चुके हैं, तो थर्ड पर्सन सेकंड पर्सन बचा हुआ पर्सन मी मान लेंगे और ये था सब्जेक्ट इसलिए यहाँ पर लिख दिए हम आई, और टेंस में तो परिवर्तन होगा नहीं तो आई में हो। ये हमारा था तीसरा नियम। इसके बाद चौथा एक नियम और है,
चौथा उदाहरण जैसे द सेंट सेड कमा वी और मॉर्टल। साधु ने कहा कि हम सब नश्वर हैं। नश्वर है मतलब इस पृथ्वी पर जितने भी प्राणी हैं सबका नाश होता है, अर्थात एक दिन उनकी मृत्यु होती है। तो ये एकदम से सत्य बात है। तो ऐसी स्थिति में ना तो टेंस में कोई परिवर्तन होगा, ना तो पर्सन में, ना ही टाइम एंड प्लेस में कोई परिवर्तन होगा। तो द सेंट सेड कंजंक्शन दैट बी और मॉर्टल, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये चौथा नियम था कि यदि कोई सदा सत्य रहने वाली बात हो, मतलब जो कभी गलत ही ना हो, सत्य हो उसमें, चाहे वो पहला जो नियम लिखाया गया उसमें यदि सत्य वाली बात हो, उसमें भी कोई टेंस संबंधी परिवर्तन, पर्सन संबंधी परिवर्तन और टाइम एंड प्लेस संबंधी परिवर्तन नहीं किया जाता। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट में यह है कि दिस को 3 रूपों में लिखा जाता है। यदि डायरेक्ट में दिस का प्रयोग किया गया तो कभी दिस को दैट में लिखा जाता है, कभी दिस को दा में प्रयोग कर दिया जाता है, कभी दिस को इट में प्रयोग कर दिया जाता है। तो ये दिस कैसे चेंज होता है इसे हम जान लेते हैं। यदि दिस नंबर 5, तो ये नियम नंबर 5 है, यदि दिस का प्रयोग किसी समय बताने वाले शब्द से पूर्व किया गया हो तो दिस को दैट में बदल दिया जाता है। परंतु यदि दिस तथा दीज का प्रयोग किसी नाउन से पूर्व किया गया हो, अर्थात दिस तथा दीज का प्रयोग एडजेक्टिव की भांति हो, तो दिस तथा दीज को दा में बदल दिया जाता है। उदाहरण जैसे, तो ये रहा उदाहरण कि दिस का प्रयोग यदि किसी समय बताने वाले शब्द से पूर्व किया गया हो तो उसे इनडायरेक्ट बनाते समय हम दिस को दैट में बदल देते हैं। देखिए, ही टोल्ड मी, कंजंक्शन दैट, दे थर्ड पर्सन है तो नो चेंजिंग, फ्यूचर है तो वुड हो जाएगा दे वुड, प्ले, मैच, यूनिंग क्या बता रहा है, समय बता रहा है, तो यहां हो जाएगा जिसका दैट इवनिंग। तो ये इसी प्रकार से यदि दिस का प्रयोग एडजेक्टिव की भांति हो रहा हो, जैसे उदाहरण के लिए, तो ये रहा दूसरा उदाहरण, he said to me I cannot give you this pen। तो यहाँ नाउन से पहले दिस का प्रयोग किया गया है, इसलिए क्या हुआ, ये दिस को हम दा में बदल देंगे तो हो जाएगा he told me, कंजंक्शन दैट, पर्सन चेंज करेंगे तो फर्स्ट पर्सन है तो हो जाएगा he could not give you, सेकंड पर्सन है चेंज होगा मी के अनुसार तो हो जाएगा यहाँ मी द पेन। तो ये था नियम था, यदि दिस का प्रयोग समय बताने वाले शब्द से पहले किया गया हो तो हम उसे दैट में बदल देते हैं, और यदि दिस या दीज का प्रयोग किसी नाउन से पूर्व एडजेक्टिव की भांति प्रयोग किया गया हो तो उन्हें हम दा में बदल देते हैं। तो ये 5वां नियम था दिस का। अभी इसमें एक बचा हुआ है, अगला है दिस का। अगला नियम कहता है कि यदि दिस तथा दीज का प्रयोग प्रोनाउन सब्जेक्ट अथवा ऑब्जेक्ट की भांति किया गया हो तो दिस का इट, दीज का दे, यानी दिस का सब्जेक्ट जो चेंज करेंगे, इट ही सब्जेक्ट भी होता है, इट ही ऑब्जेक्ट भी होता है, लेकिन यहाँ दीज का जब परिवर्तन होगा तो यदि दीज सब्जेक्ट के रूप में है तो दे हो जाएगा, और दीज ऑब्जेक्ट के रूप में है तो देम हो जाएगा। उदाहरण, तो ये रहा उदाहरण, he said this is my pen। अब की बार अगर देखा जाए तो दिस यहाँ सब्जेक्ट की तरह किया गया है, दिस इज, तो ये रहा उदाहरण, he said this is my pen, उसने कहा कि यह मेरी कलम है। अगर यहाँ देखा जाए तो ये जो दिस है वो सब्जेक्ट के रूप में लिखा गया है। और दूसरा नियम, दूसरे उदाहरण में देखा जाए तो he said I found these in the garden, उसने कहा कि मैंने इसे बागीचे में पाया। तो यहाँ वर्ब है, वर्ब के बाद ये जो दीज का प्रयोग किया गया है ये ऑब्जेक्ट के रूप में किया गया है। तो जब इसका इनडायरेक्ट हम बनाएंगे तो कुछ इस तरह से बनेगा, he said का said कंजंक्शन दैट, तो ये दिस और दीज यदि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के
रूप में प्रयोग किए गए हों तो दिस का इट तथा दीज का दे तथा देम में परिवर्तन किया जाता है। तो यहाँ हो जाएगा इट, इट वॉज हिज पेन। हिज इसलिए हो गया क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन था, चेंज होगा ही के अनुसार। अब दूसरा है ही सेड कंजंक्शन दैट पर्सन है, फर्स्ट चेंज होगा ही के अनुसार। तो क्या हो जाएगा ही, ये फाउंड, फाउंड है पास्ट इंडेफिनिट, तो चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में, तो हो जाएगा ही हैड फाउंड, ही हैड फाउंड देम। यहाँ दीज ऑब्जेक्ट के रूप में है, इसलिए दीज का हम जब ऑब्जेक्ट लिखेंगे तो देम हो जाएगा। इन द गार्डन। तो ये था कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट और एक्सेप्शन जो नियम का विरोध कर रहे थे। हमारे ख्याल से वीडियो आपको समझ में आई होगी और किस प्रकार से कहाँ पर टेंस परिवर्तन नहीं होता आप समझ चुके होंगे। और इसके बाद जहाँ पर आपको समझ में ना आया तो कमेंट कीजिएगा, उसका पूरा समाधान किया जाएगा। और उसके साथ साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहले पहुँचे। आज के लिए इतना ही, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।